मेरी मम्मी बोलती थी वो उसके साथ नहीं रहेगी। मेरी मम्मी बोलती थी जबरदस्ती से मेरी मम्मी का साथ किया था। मेरी मम्मी बोलती थी हमारे लड़का से आन हो गल बानो को हम तोर संगे ना रह। वो मेरी मम्मी को इसी बात पे ले जाकर वहाँ पे चौराहे पे मेरी मम्मी गई बाजार सामान लेने। फिर चौराहे पे पकड़ के मेरी मम्मी को ऐसे बांस से फट्टी मारा। मेरी मम्मी के बारे में गलत पूरे फोन कर करके सबके पास बोलता था वो ऐसी है ये करे ले वो करे ले। हमारी और फिर होकर मेरा रुआ फोन करके कहे हम तोर माई के तोर घर बंदी कटवा देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर में हुए डबल मर्डर के बाद हर कोई सहम गया है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में मां बेटी की निर्मम हत्या से पूरा इलाका दहल उठा। डबल हत्याकांड के 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह के नेतृत्व में एसओजी टीम ने लगभग 1.5 घंटे तक क्राइम सीन की गहनता से जांच की। पीड़ित के पूरे घर को क्राइम सीन बनाया और मृतका के बेटे और बेटी से फिर से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन हमलावरों का कोई भी सुराग नहीं मिला। वही मृतका का फोन भी नहीं मिल रहा है। बड़ी बेटी खुशबू की माने तो उसकी मां पूनम के पास एक एंड्रॉयड फोन था, लेकिन वारदात के बाद मां पूनम का मोबाइल गायब है। ऐसे में पुलिस का मानना है कि उस मोबाइल में कुछ अहम सबूत हो सकते हैं, जिसके चलते हमलावर उस मोबाइल को अपने साथ ले गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने हमलावरों के घर में घुसने और निकलने के रास्ते की जांच की। खोजी स्वान को भी उस रास्ते पर ले जाया गया, लेकिन वह थोड़ी दूर से वापस आ गए। माना जा रहा है कि हमलावर आसपास के हो सकते हैं, जिन्हें इस पूरे इलाके की जानकारी हो। वहीं घर के पीछे के हिस्से में भी पुलिस ने जांच की। मृतका की बेटी खुशबू के साथ सीओ और एसओजी की टीम घर के पीछे पहुंची। वहां बारीकी से एक एक चीज देखी गई। पीछे से छत पर चढ़ने के रास्ते, वहां से निकलने के रास्ते को भी देखा गया। वही मृतका की बेटी का दावा है कि हमलावर पीछे से ही छत पर चढ़े और वहीं से सीढ़ी के रास्ते अंदर पहुंचे थे। एसओजी की टीम ने छत पर भी जांच की है। एक एक बिंदु को नोट किया गया। हालांकि लगभग 1.5 घंटे की जांच के बाद एसओजी की टीम वापस चली गई। वहीं पुलिस कॉल डिटेल खंगालने में भी जुटी हुई है। इसके अलावा गोरखपुर देवरिया मार्ग से शिवपुर गांव में जाने वाली सड़क पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवानों की जगह जगह तैनाती की गई है। साथ ही गांव में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। जांच करने के बाद सीओ अनुराग सिंह ने बताया कि विवेचना जारी है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। इस हत्याकांड के बाद मृतका की बेटी के बाद गांव के लोगों ने भी कोटेदार के बेटे संजय कुमार पर आरोप लगाया है। गांव की महिलाओं का कहना है कि उसका व्यवहार सही नहीं है। राशन लेने जाने पर भी महिलाओं के साथ अश्लील बातें करता है। सभी ने संजय कुमार को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई है। साथ ही गांव में लोग दबी जुबान इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि संजय का कुछ महीने पहले दूसरी महिला से संपर्क हो गया था, जिसके बाद पूनम से उसका झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन मृतका की बेटी ने अलग ही आरोप लगाए हैं। मृतका की बेटी का कहना है कि उसकी मां पूनम संजय को छोड़ना चाहती थी। उसकी मां का कहना था कि अब उनकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, शादी करने लायक हो गई हैं, इसलिए अब ऐसा संबंध नहीं रखना। मामला ये था कि मेरी मम्मी बोलती थी वो उसके साथ नहीं रहेगी। मेरी मम्मी बोलती थी जबरदस्ती से मेरी मम्मी का साथ किया था। मेरी मम्मी बोलती थी हमारे लड़का से आन हो गल बानो को हम तोर संगे ना रह। फिर वो मेरी मम्मी को इसी बात पे ले जाकर वहाँ पे चौराहे पे मेरी मम्मी गई बाजार सामान लेने। फिर चौराहे पे पकड़ के मेरी मम्मी को ऐसे बांस से फट्टी मारा। मेरी मम्मी को बोला इतना सब कुछ कह के काहे ना रहे। मेरी मम्मी के बारे में गलत पूरे फोन कर करके सबके पास बोलता था वो ऐसी है ये करे ले वो करे ले। हमारी और फिर होकर मेरा रुआ फोन करके कहे हम तोर माई के तोर घर बंदी कटवा दे। हमारे भाई के कहते रहे बिसलवा ते घरे जाइए आज बताइए हम तुके कटवा दे। हमारी मम्मी जाना हमारी मम्मी कहते बाबू तू घरे ना आई बाकी बानी न देख ले। लेकिन हमारे मम्मी के हमारे कटवा दिले से हमारे बहनी के कटवा दिले। कौन कटवाया है? अरे वही संजवा काटा संजवा काटा ओकर बाप कटलो, संजवा के बाप कटलो से। कौन है संजय? क्या था आपके माँ से क्या रिश्ता था संजय का? संजय का कोई रिश्ता नहीं, सब बस वैसे ही था। आखिर दुश्मनी का क्या कारण, वजह क्या रहा? यही था मेरी मम्मी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। बोलती थी हमारे लड़की से हो गल बिया, शादी करे लायक हो गल बिया, हमारे बेटा से आना बोला कमाए लायक हो गल बा, हमके तो कोनो जरूरत नहीं थे। इसी बात को जबरदस्ती करता था मेरी मम्मी से।
और वो रात को आके काट दे। मेरी मम्मी पुलिस पे गई थी बोली समझो हमारे घरे आई कब्बो हमें करे नाम से फिर लिखाए अरे के बिछिया जेल भेज दे। हमारे घर कितने बजे रात की ये घटना है? 1 बजे रात के। 1 बजे रात को कैसे क्या लेके आया था? कैसे हत्या मैं किया? उसको नहीं देखी पर वो काट रहा था ऐसे खट खट करके। मेरी मम्मी आप कहाँ थी उस समय? मैं अपने रूम में सोई थी। मेरी मम्मी कहती थी पहले तो सियान हो गए बड़े थे अंदर से दरवाज़ा लॉक करके सोती है, मैं वही लॉक करके सोई थी। अब मेरी मम्मी का आवाज़ सुना है मुझे अरे बाप करके। फिर मैं उठी, फिर मैं बोली मम्मी मम्मी जोर से। फिर हम आइन देखनी हमारा दरवाज़ा बाहर से लॉक बाटे। फिर वो जन्नों को हल्ला करी कुछ ना करी। फिर हमके हमारा दरवाज़ा तोड़ के आवत रहना को हमके मारे। फिर जब तोड़ना को हम उन्हें से धक्का लगैनी जोर से कहानी हमारा किल्ली भी लगा रहे लगल कहानी हमारा लग गया हो पुलिस के लगे। हम फोन कर दिले बानी 112 आवत हुई तुहन आ जाकू वही में घर में तुहन के हम बंद करके भाग जाए भरे। वो कहत न को भाग चला बाबूजी तू भाग चला चला भाग चला बहुत हो गए इतना ऐसे 4-5 मिला एकदम धम 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 कह के पीछे मैं भाग गई न को। कितने लोग रहे होंगे? 4-5 मिला रनकू 1 मिला नहीं रनकू नहीं हम आवाज़ 2 मिलन के आवाज़ सुनी पर 2 मिलन के आवाज़ हम पहचानी संजवा के रहे और बाप के रहे। जी की मौत 12 साल पहले ही हो गया था। हाँ जबरदस्ती से करके आया। जब मेरी मम्मी बोली अब हम ना तोरे संगे रह हमार बेटी बेटा सियान हो गए ना को गाँव जवार का कही जोर जबरदस्ती करके ऐसे किया। को बोलता था हमसे बतेबे ना बोलबे ना तो फिर मार डालते हमसे कम के कहीं रास्ता में मिलबे हम तो वही मारब। रास्ता में मेरी मम्मी वहाँ पे मिली वहाँ पे वो डुमरी वाले उठी मोहानी पे वहाँ पे मेरी मम्मी को बहुत मारा। मेरी मम्मी गई रिपोर्ट लिखवाने फिर ऐसे पुलिस वाले बोल बोल के मेरी मम्मी को डरा के केस सुलह करवा दिए सब। उसके बाद कुछ नहीं था। उसके बाद मेरी मम्मी सोची अब सब कुछ खत्म हो गया अब हम लोग आराम से रह जाएगा। हम लोग को नहीं पता था कि वैसे आके करेगा रात को।